नमस्कार दोस्तों। आज हम इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की एक ऐसी सुंदर सफ़र में चलेंगे जहां हम एक ऐसे प्रतिभाशाली कवयित्री के बारे में जानेंगे जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में साहित्य की दुनिया में अमर स्थान बना लिया। इस महान कवयित्री का नाम है तोरू दत्त। तोरू दत्त भारतीय अंग्रेजी साहित्य की पहली और सबसे महत्वपूर्ण महिला कवयित्रियों में से एक थीं। उन्होंने भारतीय संस्कृति, पौराणिक कथाओं और अपनी भावनाओं को अंग्रेजी भाषा में बहुत सुंदर तरीके से व्यक्त किया। तोरू दत्त का जन्म 4 मार्च 1856 को कलकत्ता में हुआ। उनका परिवार बंगाली हिंदू था, लेकिन बाद में उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। उस समय समाज में यह एक बहुत बड़ा और साहसी कदम माना जाता था। इस बदलाव ने तोरू के जीवन को गहराई से प्रभावित किया। उन्हें भारतीय संस्कृति और पश्चिमी विचारधारा दोनों का अनुभव मिला। यही द्वंद्व उनकी कविताओं में भी झलकता है। 19वीं सदी में भारतीय लड़कियों का विदेश जाकर पढ़ना लगभग असंभव था, लेकिन तोरू दत्त अपने परिवार के साथ फ्रांस और इंग्लैंड गई। उन्होंने फ्रेंच भाषा में इतनी महारत हासिल कर ली कि उन्होंने फ्रेंच कविताओं का अनुवाद भी किया। उनकी पुस्तक अ शीफ ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड्स इसी का प्रमाण है। तोरू दत्त ने बहुत कम उम्र में ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। उनकी कविताओं में भारतीय संस्कृति, प्रकृति, पौराणिक कथाएं और व्यक्तिगत भावनाएं दिखाई देती है। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है एंशिएंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। इस पुस्तक में उन्होंने भारतीय पौराणिक कथाओं जैसे सावित्री, सीता और अन्य कहानियों को अंग्रेजी कविता के रूप में प्रस्तुत किया। उनकी कविताओं की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन्होंने भारतीय विषयों को पश्चिमी शैली में प्रस्तुत किया। यह बात कम लोग जानते हैं कि वो अंग्रेजी के साथ साथ फ्रेंच में भी लेखन करती थी। तोरू दत्त की छोटी बहन आरू दत्त की कम उम्र में मृत्यु हो गई। यह घटना तोरू के लिए बहुत बड़ा आघात थी। बहन की मृत्यु के बाद उनकी कविताओं में विरह, पीड़ा और स्मृति का स्वर और गहरा हो गया। उनकी प्रसिद्ध कविता आवर कैजुरीना ट्री में जो स्मृति और नॉस्टैल्जिया है, वो कहीं ना कहीं उनकी बहन की याद से जुड़ा हुआ माना जाता है। तोरू दत्त को इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की पायनियर यानी अग्रणी कवयित्री माना जाता है। उन्होंने यह साबित किया कि भारतीय लेखक अंग्रेजी भाषा में भी विश्व स्तर का साहित्य लिख सकते हैं। उनकी कविताओं में भारतीयता, भावनात्मक गहराई और सांस्कृतिक पहचान स्पष्ट दिखाई देती है। तोरू दत्त ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। कम उम्र, शारीरिक कमजोरी और मानसिक आघात, इन सब के बावजूद उन्होंने लेखन नहीं छोड़ा। उन्होंने भारतीय पौराणिक कथाओं को अंग्रेजी कविता के रूप में प्रस्तुत किया। एंशिएंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान उनका उद्देश्य था कि पश्चिमी दुनिया भारतीय संस्कृति की गहराई को समझे। 30 अगस्त 1877 को केवल 21 वर्ष की उम्र में तोरू दत्त की मृत्यु हो गई। इतनी कम उम्र में उन्होंने जो साहित्यिक विरासत छोड़ी वो आश्चर्यजनक है। उनकी मृत्यु के बाद उनके पिता ने उनकी रचनाएं प्रकाशित करवाईं, जिससे दुनिया को उनकी प्रतिभा का पता चला। तोरू दत्त की अनकही कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन की लंबाई नहीं बल्कि उसकी गहराई मायने रखती है। उन्होंने सांस्कृतिक सीमाओं को तोड़ा और भारतीय साहित्य को विश्व स्तर पर पहुंचाया। वो केवल एक कवयित्री नहीं बल्कि भारतीय अंग्रेजी साहित्य की एक प्रेरणादायक प्रतीक थी। तोरू दत्त भारतीय अंग्रेजी साहित्य की एक चमकती हुई सितारा थीं। उन्होंने भारतीय संस्कृति को अंग्रेजी साहित्य में एक नई पहचान दी। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि उम्र मायने नहीं रखती, बल्कि प्रतिभा और समर्पण मायने रखता है। आज भी तोरू दत्त को इंडियन इंग्लिश पोएट्री की पायनियर के रूप में याद किया जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो पल कटे ने ओ सदियों दे गम हंस देने तेरे इश्क ने बनाया मजनू। तेरे इश्क दी गूंज तेरे इश्क ने जो सिखा